हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो लोग कहते हैं कि उनको अपनी एक्स के पास वापस नहीं जाना चाहिए, बट मैं अपनी एक्स के पास वापस आ चुका हूँ। तो आई एम ड्राइविंग द मिनी कूपर कंट्रीमैन। मैंने ये गाड़ी 2 साल ओन करी है। डेफिनेटली नॉट दिस कार, मेरी कार दूसरी थी। मेरे को आज भी उसकी हर एक डिटेल याद है, उसकी हर एक चीज़ याद है। जैसे 5th क्लास के अंदर या 6th क्लास के अंदर हमारा कोई क्रश बनता है तो हमारे को उसके बारे में सब कुछ याद आ जाता है। वैसे मेरे को भी मेरी पहली मिनी कूपर के बारे में सब कुछ याद है, A to Z, एवरी सिंगल डिटेल। कहाँ पे डेंट था, कहाँ स्क्रैच था, कौन सी चीज़ में उसको मतलब थोड़ा सा रिपेयर चाहिए था, एवरीथिंग आई रिमेम्बर अबाउट हर। तो ये गाड़ी चलाते हुए आई फील वेरी नॉस्टैल्जिक कि फिर से वो गाड़ी आ गई है। मतलब दिस इज़ इन रेड, मेरी ब्लू थी, एंड दिस इज़ आई थिंक ज़्यादा सुंदर, बट हमेशा मेरे दिल के पास वही वाली गाड़ी रहेगी। क्योंकि जब वो गाड़ी आई थी तो आई हैड अराउंड 800-900 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, एंड जिस दिन हमने वो गाड़ी बेची है, मतलब जिस दिन उसकी सेल हुई है कार की, आई हैड 31,000 फॉलोअर्स। इट वॉज वन लकी कार दैट आई ऑलवेज रिमेंबर टिल द डे आई लिव। और वो गाड़ी मेरे को कुछ ज़्यादा ही स्पेशल लगती थी। आई थिंक कि उस गाड़ी ने जितना मेरे को दिया है, मतलब इट वॉज वन लकी कार एंड एक्सट्रीमली लकी कार। मतलब जब वो आई इट वॉज जस्ट 800 फॉलोअर्स, एंड जब वो गई है इट गेव मी रिकग्निशन, मतलब पॉपुलैरिटी, एवरीथिंग दैट, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे होगा, बट उसने मेरे को बहुत चीज़ें दी एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। अब वो जहाँ भी हो आई फील उसको, जो भी उसका ओनर है, ढंग से उसको ख्याल से रख रहा हूँ। तो जितना मुझे याद है ये गाड़ी हमारे पास आई थी अगस्त 2020 के अंदर, एंड बहुत अनएक्सपेक्टेडली कार आ गई थी। मतलब किसी ने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आएगी। तो वी हैव अ डीलरशिप इन दिल्ली, जैसे आप सबको पता है, तो कभी भी कोई भी गाड़ी आ जाती है। तो डेफिनेटली मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे लिए मिनी कूपर आने वाली है। दो उस टाइम पे कॉलेजेस बंद थे, सबको पता है लॉकडाउन चल रहा था, एंड मतलब कहीं जाने नहीं होता था, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। बट स्टिल मतलब जब ये गाड़ी आई थी तो इतना नहीं पता था इसके बारे में कि ये जो देने आई है वो क्या क्या है। तो मतलब मेरे मिनी कूपर के साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं, और बहुत अच्छी भी हैं कुछ, और कुछ काफ़ी बुरी भी हैं। बुरी एज सच फनी है, मतलब ठीक है, होता रहता है गाड़ी के साथ। बट एक बारी मेरे को याद है, मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ उसमें अपने कहीं मॉल वॉल गया था, तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक के लिए इन्होंने बूट ओपन किया था। पता नहीं कौन सा इसका दोस्त था, किसका दिमाग था, इन्होंने टिश्यू बॉक्स, मेरी गाड़ी में हमेशा टिश्यू बॉक्स होता है, मतलब पेन भी होता है, टिश्यू बॉक्स भी होता है, परफ्यूम भी होता है, एवरीथिंग इज देयर। मतलब जो भी मेरे को नेसेसरी हैंडी चीजें चाहिए। पता नहीं कौन सा इसका बेवकूफ दोस्त, अच्छा भला आगे टिश्यू बॉक्स पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या कीड़ा मचा उसको, उसने उठा के पीछे रख दिया। अब वहां पे सिक्योरिटी गार्ड ने बूट ओपन किया, वो पता नहीं क्या किस्मत है, वो सीधा घुस गया मतलब बूट के बीच में, और वो भी सिक्योरिटी गार्ड इतना बेवकूफ, उसने सीधा बंद कर दिया। नहीं, एक्चुअली जो हुआ था, शौनक ने पीछे फेंका एंड उसी टाइम वो बंद कर रहा था सिक्योरिटी वाला, और वो परफेक्ट मोमेंट वाला जो क्लिप होते हैं ना, वहीं पे उसी टाइम अटका और उसी टाइम मतलब बूट के लॉकिंग सिस्टम के बीच में फंस गया, और ये इन्होंने कर दी डिक्की लॉक। अब डिक्की का सारा टाइम हमारे को सेंसर आता है कि बूट ओपन बूट ओपन बूट ओपन, मैं हल्की सी रेस दूं बूट ओपन। देन उसके बाद और हमने एक स्मार्ट मूव भी किया था कि हमने सोचा कि टिश्यू फाड़ने के लिए, और हमने उसे पानी डाल दिया कि गीले तो वैसे ही भरा। हाँ, ये इतना इन्होंने दिमाग लगाया और उस गाड़ी की लॉकिंग सिस्टम पीछे का खराब कर दिया, जो हमने बाद में रिपेयर कराया। इतना महंगा रिपेयर हुआ वो। एक बार इस गाड़ी की चाबी कोई और गाड़ी में लेके घूम रहे थे, मैं, मेरा फ्रेंड और हम सब कहीं ऐसे आसपास कैफे गए थे खाने के लिए। तो वहां पे उस गाड़ी के अंदर, मतलब मैं मिनी कूपर पे जिम गया था, मैं जिम से वापस आया तो मेरे भाई ने बोला कि दूसरी गाड़ी निकाल लेते हैं, इसको पार्क कर दे। तो हमने वो पार्क कर दी, बट गाड़ी की चाबी हमने मेरे जिम के बैग में डाल दी, और वो जिम का बैग हमने गाड़ी के अंदर ही रख दिया। हम खाने पीने चले गए, हम वापस आए तो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ हमारी दूसरी का, उसके अंदर से बैग चोरी हो चुका है, गाड़ी की चाबी हमारी जा चुकी है। तो हमारी गाड़ी हमारे घर के नीचे 5 दिन खड़ी हुई है, और दूसरी चाबी हमारे को मिल नहीं रही। और जिस दिन हमने नई चाबी बनवा ली गाड़ी की, 1 हफ्ते के बाद हमारे को गाड़ी की असली चाबी मिल गई, जो सेकंड की थी। तो हमने इस गाड़ी से बहुत मजे लिए हैं, बट ठीक है, ये वाली वो गाड़ी नहीं है। वो गाड़ी हमारी मिनी कूपर थी, HR 26CF 6363। ये नंबर तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। तो जो अब गाड़ी की गुड मेमोरीज हैं, या गुड मेमोरीज नहीं है, जो वो दे के गई है, मतलब जो वो ब्लेसिंग शावर करके गई है, वो अनएक्सप्लेनेबल है। मैं उनको मतलब नहीं कंपेयर कर सकता किसी और चीज़ से अभी तो, क्योंकि बहुत बहुत मतलब आई फील ब्लेस्ड, आई फील ग्रेटफुल कि वो आई, उसने मोटिवेशन दी, उसने एक पर्पस दिया, एंड उसके बाद नाउ आई हैव
अराउंड जितने भी फॉलोअर्स हैं, मैं इनको कुछ मतलब ये नहीं समझता कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, ये हूँ वो हूँ, कुछ भी नहीं मानता मैं ऐसा। बट हाँ, ये नहीं था और जब वो आई तो ये आ गया। मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उसी की वजह से हुआ। ऑब्वियसली बात है, आपका कर्म भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ही कोई एक्ट नहीं करोगे तो कोई चीज़ अपने आप आपके पास चल के नहीं आएगी। बट सच में अगर वो लकी चार्म है तो मैं उसको उसका पूरा क्रेडिट दूंगा। तो जब कोई पूछता है व्हाट डज योर कार मीन टू यू, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बस एक ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ हो कि आपको इधर से उधर ले जाए, आपको कम्यूट करने में हेल्प करती है, आपको आपकी लाइफ कन्वीनियंट और ईजी बनाती है। कई बारी गाड़ियाँ आपसे कुछ ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, मतलब आप उनको कभी भी नहीं भूल पाते। मुझे आज भी याद है कि हमारे पास एक लैंसर हुआ करती थी और मतलब मैं बहुत छोटा था जब वो हमारे पास थी, तो मेरे को वो बहुत पसंद थी। बट मैं वो कभी चला नहीं पाया। बट मेरी उसके साथ भी काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं। एंड मेरे को इतना बुरा लगता है कि मेरे पास उसकी एक फ़ोटो भी नहीं, क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। तो वो गाड़ी मैं आज भी याद करता हूँ कि यार अगर होती तो मैं उसको इस तरीके से मॉडिफाई करता, ये करता वो करता। गाड़ियाँ सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर होती हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि हाँ, मिनी कूपर काफ़ी लकी कार है, तो 7th सेमेस्टर का फर्स्ट डे, 2 साल बाद कॉलेज खुले हैं, लॉकडाउन धीरे धीरे अपलिफ्ट होना शुरू हो रहा था। तो मैं कॉलेज गया, मैंने कॉलेज के पीछे रैंडमली गाड़ी पार्क कर दी जहाँ मेरे को जगह मिली। तो जितनी देर में मैं गाड़ी पार्क कर रहा था उतनी देर में एक बच्चा स्कूटी पे मेरे पास भागता हुआ आया, और मतलब स्कूटी पार्क करके भागता हुआ आया मेरे पास, और मेरा नाम चीखना शुरू हो गया। मेरे को लगा पता नहीं मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को लोग पहचानते होंगे। तो जब मैं मतलब उस जगह पे खड़ा हुआ था, कहता कि मैंने आपकी मिनी कूपर देखी और मैं आपके पास आया कि वो ये तो निर्भय भैया है, निर्भय भैया है। भाई उस दिन मेरे को ना, मेरा वो फर्स्ट, मैं इसको फ़ैन मोमेंट नहीं बोलता, मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करता कि कोई फ़ैन है कुछ है, सब एक जैसे हैं। मैं बस कोई एक ऐसी चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ जो सबको पसंद है, आप सबको डेफिनेटली। तो मैंने कुछ उस चीज़ का मेरे को बिल्कुल घमंड नहीं है थोड़ा सा भी। तो वो आया मेरे पास और मतलब मैं पूरा दिन वो चीज़ फ्लेक्स कर रहा था अपने दोस्तों के सामने कि भाई मैं हैरान हूँ कि ऐसा हो सकता है। और मैं इतना खुश था उस दिन कि भाई ये क्या हुआ है। मतलब मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग ऐसे पहचानना शुरू कर देंगे कि गाड़ी देख के आ रहे हैं। फिर उसने मेरे साथ फ़ोटो ली, फिर कहता नहीं भैया एक सेल्फी आप अपने हाथ से लो, मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा। तो मैंने उसको ऐसे ना शर्माते हुए बोले कि भाई ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है जो तू मेरे पास आ रहा है। तो बस उतनी रैंडमली थोड़ी सी उससे बात की, क्या करता है क्या नहीं करता। मैं लेक्चर के लिए लेट हो रहा था, बट मेरे को वो मोमेंट सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि वो मतलब अटेंडेंस ना लेना ना वर्थ था उस दिन। तो कमिंग बैक टू दिस कार, मतलब ये वो गाड़ी है जिसने मेरे को मेरी मिनी कूपर की याद दिलाई है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सेम गाड़ी है। ये रेड है, वो ब्लू थी। एंड आई थिंक ये भी इक्वली लकी हो, जिसके घर भी ये जाएगी इक्वली लकी, क्योंकि दिस कार इज़ ऑन सेल। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब मेरे को तो ये गाड़ी सारी ज़िंदगी याद रहने वाली है, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो कमिंग बैक टू दिस कार, मतलब मैं आपको ये गाड़ी अभी बाहर से दिखाता हूँ। लोग कहते हैं कि ये बहुत छोटी है, बट लुक एट मी, आई एम 6 फीट 2 आराम से। मेरा भाई 6 फीट 5 इंच का है। एंड हमारे पास काफ़ी लेग रूम है और काफ़ी स्पेस है बैठने के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी है, क्योंकि मिनी कूपर्स आर नोन फॉर बीइंग स्मॉल एंड टाइनी। बट मिनी कूपर ये क्लेम करता है कि ये इनकी सबसे बड़ी कार है। और अगर आप मिनी कूपर के मतलब पेज पे जाके पहले देखते तो दिस वॉज द SUV ऑफ मिनी कूपर। मतलब ऑब्वियसली बात है SUV तो नहीं है कहीं से भी, है फॉर्च्यूनर एंडेवर के साथ कहीं भी कम्पीट नहीं करती। बट वैसे दिस हैपन्स टू बी द SUV ऑफ मिनी कूपर। तो हम आ चुके हैं गाड़ी के बाहर, और बाहर से देखने में बहुत छोटी लगती है नो डाउट, बट ऐसा है नहीं। हम दोनों 6 फीट के हैं दोनों, ये 6.5 फीट का है, और हम दोनों आराम से कंफर्टेबली अंदर बैठ के आए हैं। मुझे पता नहीं कि मतलब लोग इसको छोटा कैसे समझते हैं, ये ब्रेजा से बड़ी है वैसे सच में। और अगर आप स्पेक शीट पे भी जाके कंपेयर करोगे तो ये ब्रेजा से बड़ी है और लंबी भी है उससे। अगर इसकी प्रोफाइल देखिए तो लगती है छोटी, बट हाँ कुछ लोग इसको स्विफ्ट बोलते हैं कि ये स्विफ्ट है, महंगी वाली स्विफ्ट है। बट मतलब नॉट एनीथिंग अगेंस्ट स्विफ्ट, ये स्विफ्ट से बहुत ज़्यादा बेटर है बीइंग अ BMW। क्योंकि अगर आपको बताओ तो मिनी कूपर जो है वो BMW ओन करता है, एंड इसके अंदर सारा कुछ BMW का ही डला हुआ है। एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल पार्ट जो भी गाड़ी के अंदर है वो BMW की तरफ से है। अगर आपको सर्विस करवानी है तो BMW ही सर्विस करके देगा। अगर आपको गाड़ी के अंदर कहीं पे भी असिस्टेंस चाहिए तो भी आपको BMW ही कॉल करना पड़ता है। तो जो मेरी गाड़ी का स्पेक था वो था ब्लू एंड वाइट स्ट्राइप्स। जो ये वाइट स्ट्राइप्स होती हैं, जो ये वाली स्ट्राइप्स होती हैं, दिस इज़ अ पेड ऑप्शन। एंड इसके अंदर यहाँ पे बहुत नैरो है, दोनों बहुत पास इसकी ब्लैक स्ट्रिप्स है। मेरी थी ब्लू एंड वाइट जैसे मैंने बोला, और उसकी स्ट्रिप्स काफ़ी ज़्यादा वाइट थी। प्लस मेरी गाड़ी की बूट पे कोई स्ट्राइप नहीं थी,
बट इसकी बूट पे ब्लैक कलर का स्ट्राइप है। अगर मैं आपको सच बोलूँ तो मेरे को लगता है कि ये वाला लुक ज़्यादा बेटर दिखता है, क्योंकि आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ब्लैक हमेशा। मुझे गाड़ी पे क्रोम जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दिस इज़ द परफेक्ट स्पेक फॉर इट, विद द अलॉयज बीइंग ब्लैक एंड रूफ बीइंग ब्लैक। मेरे को लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर सकती है गाड़ी अगर आप बाहर निकालोगे तो। तो ये गाड़ी का रियर लुक है एंड लुक्स वेरी कॉम्पैक्ट, पर ऐसी नहीं है। मतलब अगर आप अंदर बैठ के देखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो कि गाड़ी काफ़ी बड़ी है। तो मैं मिनी कूपर की बैक सीट पे आ चुका हूँ एंड वैसे मैं बहुत बारी आया हूँ। तो ये जो गाड़ी है, मतलब ये अभी जो सीट कॉन्फ़िगरेशन है, ये अभी मैं इसमें आगे बैठा हुआ था एंड अब मैं अपने जैसे ही बंदे के पीछे आके बैठा हूँ। तो हाँ, एक शॉर्ट जर्नी के लिए मेरे पास बहुत अच्छी स्पेस है, बट अगर आपकी हाइट कम है और सामने वाला जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी उसकी भी हाइट कम है, तो डेफिनेटली आपके पास एडिक्वेट से ज़्यादा ही स्पेस है बैठने के लिए। प्लस ये मिनी कूपर कंट्रीमैन का टॉप एंड वेरिएंट है, तभी इसके अंदर डुअल रूफ आती है। मतलब ये आपका सनरूफ है और ये मून रूफ है। अगर आपको पता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो आप मेरे को जल्दी से कमेंट में बताओ। तो गाड़ी का एक काफ़ी यूनिक फीचर, जो मतलब आप सब ने अगर बचपन के अंदर मिक्की माउस देखा है तो उसके अंदर कैरेक्टर आया करता था मिनी माउस का। तो अगर आप सामने देखोगे तो जो स्पीडोमीटर है और स्पीडोमीटर के साथ दोनों AC वेंट्स हैं, वो दोनों सच में मेरे को मिनी माउस की याद दिलाते हैं। चाहे वो कार्टून मेरे को अच्छे से आज भी याद है, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे रोज़ उठता था और रोज़ TV ऑन करके वो शो देखता था, क्योंकि मुझे वो शो बहुत पसंद था। ये है मिकी माउस क्लब हाउस, आओ चले मिल के करें। अब पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, पर ये उसका गाना हुआ करता था। एंड देन कमिंग टू नीचे जो स्पोर्ट मोड है और ट्रैक्शन ऑफ है, मेरे को लगता है ये बहुत डेडली कॉम्बो है जो साथ में दिया हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी नया बंदा काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता है इन दोनों कंट्रोल्स के साथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर कॉकपिट जैसे फीचर्स हैं। जैसे अगर आप देखोगे वहाँ पे सनरूफ खोलने के लिए, लाइट्स ऑन करने के लिए, एम्बिएंट लाइटिंग को डिम और एम्बिएंट लाइटिंग को ब्राइट करने के लिए जो स्विचेस हैं वो प्रॉपर एयरप्लेन कॉकपिट जैसे हैं। देन जो सामने भी नीचे स्विचेस हैं ट्रैक्शन ऑफ के, स्पोर्ट मोड के, गाड़ी को लॉक करने के और फॉग लाइट्स ऑन ऑफ करने के, वो भी एयरप्लेन जैसे हैं। तो मैं आ चुका हूँ हर कार एंथुसियास्ट की फेवरेट सीट पे, और वो है ड्राइविंग सीट। एंड गाड़ी ड्राइव करने में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है एंड काफ़ी स्टर्डी और काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करवाती है आपको। मेजरली गाड़ियों के अंदर अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तभी आप उनको स्पीड कर सकते हो, तभी आप उनको एक लॉन्ग रूट पे लेके जा सकते हो। तो मैंने ये पर्सनली 2 साल ओन करी है, तो मैं इसका जेन्युइन रिव्यू दे सकता हूँ। बहुत रिलायबल कार है, एक्सट्रीमली रिलायबल। मेंटेनेंस इज मतलब एज कम्पेयर दूसरी गाड़ियों के लग्जरी कार्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारी सर्विस हम करवाते थे कुछ 14 से 15 हज़ार के अंदर सर्विस होती थी एंड गाड़ी इज़ सुपर इजी टू मेंटेन। कोई फालतू खर्चे नहीं मांगती, ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर है ही नहीं, इतने भी फीचर्स नहीं है कि वो ख़राब हो जाए ना आप उनको रिपेयर ही कराते रहो। तो कमिंग बैक टू समथिंग जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कितना देती है। तो इस गाड़ी की जो एवरेज है एंड मतलब पहले बताओ किस किसने पीछे रेंज रोवर स्पोर्ट देखी है। तो जिस गाड़ी की एवरेज है वो अराउंड सिटी के अंदर है 14 से 15 एंड हाईवे पे इट कैन डेफिनेटली गिव यू 20-21 की एवरेज। अब जो भी इंटरेस्टेड बायर्स हैं मैं उनके लिए इस गाड़ी की जितनी भी डिटेल्स है जो नेसेसरी है उनको पता होनी चाहिए, मैं वो बताता हूँ। तो गाड़ी अप्रॉक्स 53,000 किलोमीटर चल चुकी है एंड इट ड्राइव्स लाइक क्रेजी। कोई मैल फंक्शन नहीं है, कोई उल्टी सीधी आवाज़ नहीं आ रही है कहीं से गाड़ी के अंदर, बॉडी के अंदर से या सस्पेंशन में से। इट इज़ वेरी रिफाइंड एंड स्मूथ। जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है वो गोवा की है एंड गोवा का VIP नंबर है 0008 एंड जो गाड़ी है वो है सिंगल ओनर के अंदर एंड दैट इज़ वन वेरी गुड पॉइंट कि गाड़ी सिंगल ओनर है। एंड उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो गाड़ी रेड एंड ब्लैक के अंदर है, जो काफ़ी स्पोर्टी एंड काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है गाड़ियों के अंदर एंड इट मेक्स द कार लुक वेरी स्पोर्टी एंड वेरी आई कैचिंग। तो कमिंग बैक टू द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू कि गाड़ी का प्राइस क्या है एंड हम क्या डिमांड कर रहे हैं गाड़ी का प्राइस। तो जो गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस है जो नेगोशिएबल है वो है 17.5, दैट हैपेंस टू बी 17,50,000 रुपीज़, जो आई थिंक इस गाड़ी के लिए वर्थ है क्योंकि कार हैज़ अ लॉट टू गिव अभी। एंड अगर आपको हमारे को कॉन्टैक्ट करना है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई अकाउंट दैट इज़ निर्भय बहल। एंड अगर आपको बिजनेस अकाउंट पे कॉन्टैक्ट करना है तो आप deepak.motors पे इंस्टाग्राम पे हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप यू लाइक द व्लॉग एंड आई कीप कवरिंग सच मोर वीडियोज़ विद सच ग्रेट कार्स, क्योंकि डेफिनेटली जितनी भी गाड़ियाँ ऑफिस में आती हैं हमारे पास आई ट्राई कि मैं सब पे वीडियो कवर करूँ। अगर वो बहुत कॉमन कार है देन देयर इज नो पॉइंट उस पर कुछ कवर करने का, जब तक वो इन्फॉर्मेटिव ना हो या कुछ व्यूअर को देखने में मज़ा ना आए।
So this is it for today's vlog and see you soon.